हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम मैथ की एक नई क्लास लेकर आए हैं और मैथ की जो क्लास लेकर आए हैं वो टॉपिक हमारा परसेंटेज मतलब प्रतिशत। और इस क्लास में जो है हम वो एच डी यादव बुक का सोल्यूशन करेंगे, मतलब एच डी यादव बुक से जो नहीं हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले देखो, टॉपिक जो हमारा है प्रतिशत। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और इसका जो है एक बेसिक प्रतिशत के बारे में जो पूरी जानकारी है, किस टाइप से प्रतिशत बनती है, एक टेबल हमने पूरी इसकी बनाई है। तो एक दूसरी वीडियो में हमने बनाई है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसमें प्रतिशत का बिल्कुल बेसिक बताया गया है। तो इसमें इस वीडियो में जो है हम डायरेक्ट सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पहला जो सवाल है वो सवाल ये है कि यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर देखो दो चीज दिखाई दे रही है कि एक तो ए है और एक इसमें जो है बी है, ए और बी। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है कि बी से 40% कम है। तो जहां पर ये लिखा आ रहा है ना बी से, तो जहां पर से आ गया है बी से, तो वह उसको हमें 100 मानना है, मतलब वो वैल्यू अपने आप में 100 है। अब 40% कम है, तो कम का मतलब क्या हुआ है। कम का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ये 100 है तो एक कितनी रही होगी, इसमें 40% कम रही होगी। ये जो है हमारी वो 40% कम रही होगी। तो 40% कम का मतलब क्या हो गया, ये 60 रही होगी। अब देखो, जीरो से जीरो हम काट देंगे, देखो इस टाइप से ऐसे। अभी क्या करेंगे, देखो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है, मतलब ये 5 प्राप्त हुई और यहाँ से जो है 3 प्राप्त हुई वैल्यू। मतलब यहाँ पर 3 और 5 ही जो है हमारी वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब देखो यहाँ से क्या कहा गया सवाल में, आगे क्या कहा देखो। तो ये बताना है कि बी जो है वो ए से कितना अधिक है। ए से, तो ए कितना है, ए कितना है 3 है। देखो ए कितना है 3 है। तो ए से, तो ए से जो है ये बी कितना है अधिक 2। देखो ये 3 है, ये 5 है, तो 2 अधिक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 2 अधिक है, तो हमने यहां लिख दिया 2 अधिक है भाई, 2 अधिक है। किससे अधिक है, यहां पर देखो फिर से आ गया, यहां पर फिर से आ गया और से किसके साथ आ गया, ए के साथ। तो ए का, ए की जो वैल्यू है 3 है यहाँ पे, तो 3 लिखेंगे। अब हमें क्या निकालना है, इसका प्रतिशत। तो देखो हमने जो है इसके जो है जो बेसिक वीडियो थी उसमें हमने बताया था आपको कि यदि कोई भी हमें वैल्यू दे रखी है किसमें, भिन्न में। अगर हमें भिन्न में कोई वैल्यू दे रखी है, देखो ये वैल्यू हमारी जो भिन्न है इस टाइम, इस भिन्न की वैल्यू को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो जब भिन्न की वैल्यू को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से हम गुणा कर देते हैं। तो इसकी 100 से गुणा कर देंगे। जब इसकी 100 से गुणा करेंगे तो देखो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, प्रतिशत में आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो इसको जो है आप प्रतिशत में देखो चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा आपका। और इसको जो है आप ये कह सकते हैं कि हो जाएगा 200/3। अब 3, या तो देखो इसको डायरेक्ट कर लो, देखो 3 से जो है भाग कर लेते हैं इसको। चलो एक बार हम इस टाइप से भाग कर लेते हैं। तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 0, 3 छंग 18। फिर देखो पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा लिया, है ना। 3 छंग 18 ये आती रहेगी वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 66.66 ये प्रतिशत, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। देखो भी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि यदि u बराबर 450 का v बराबर 585 है तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमें u से बताना है कि u से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि u की जो है, देखो एक तरफ u है और एक तरफ v है, ये दो वैल्यू में दे रखी है, ठीक। अब इसमें u का जो मान दे रखा है वो 450 दे रखा है, v का मान दे रखा है 585। एक बार इनका अंतर देख लेते हैं कि कितना अधिक है। देखो सवाल में कहा है ना कितना अधिक है, तो इनका अंतर चेक कर लो ना। इनका जो है आप अंतर चेक करो कि कितना अंतर आ गया है। देखो ये 585 लिखा हुआ है और ये 585 लिखा हुआ है। देखो भाई 585 में से हमें क्या करना है, 450 में घटाना है। तो यहाँ पर देखो भी कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो कितना अंतर आ गया है,
135। तो सवाल में कहा कि v जो है ना, v u से कितना अधिक है। तो कितने का अंतर है, कितना अधिक है, हाँ u से, है ना, u से कितना अधिक है। तो u से जो कितना अधिक है वो है कितना, 135 अधिक है, 135 अधिक है। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, तो 135 का तो अंतर आ गया, उस अंतर को हमने ऊपर लिख दिया। अब देखो सवाल में क्या गया है, u से, तो से जो आ रहा है वो u के साथ आ रहा है, u की जो वैल्यू है 450 है, तो 450 लिख लेंगे यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना, प्रतिशत। तो प्रतिशत में जब निकालनी है वैल्यू तो गुणा 100 से कर दो, इसकी गुणा 100 कर दो, बट डायरेक्ट ये जो है इसको कैलकुलेट करना है। देखो 0 से 0 काट दिया, 5 से काटते हैं भाई, देखो 5 दूनी 10 और 5 नम 45। अब इसको काटते हैं, देखो 9 से इसको काटेंगे आप, तो 15 नम्मा 135, जब इसको काटेंगे तो 15 आएगा, 15 नम्मा 135 होते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, 15 और 2, 15 गुना 2, तो 15 दूनी 30, तो 30% जो हमारे वैल्यू आ जाएगी। तो 30 देखो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो हमारे पास जो है इसका 30 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है और इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो देखो यहाँ पर जो है दो मूल्य दे रखे हैं, एक तो देखो नया मूल्य है, पुराना, मतलब एक तो है पुराना वाला मूल्य, एक है नया मूल्य, ये दो मूल्य है हमारे पास, एक नया एक पुराना। अब किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, मतलब पहले तो वो 100 रहा होगा ना, मतलब पहले जो है मूल्य था, अब कमी कर दी गई तो नया जो मूल्य रहा होगा वो 90 रहा होगा, यहाँ पर जो है 90 रहा होगा, 10 की कमी कर दी ना तो 90 रहा होगा। हमने क्या करा, 0 से 0 काट दिया, यहाँ 10 और यहाँ पर 9, मतलब पुराना 10 है तो नया मूल्य 9 है। अब क्या कहा देखो सवाल में कि इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए, तो पुराना मूल्य कितना है 10, तो पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में, नए वाला मूल्य में कितने की कमी, देखो यहां से हमें इस पर आना है, कितने का अंतर आ गया है भाई, 1 का, ठीक है ना, तो 1 का अंतर आ गया है। तो क्या करेंगे देखो इसमें हम, तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे। अब क्या कहा गया देखो, के लिए नए मूल्य में, अब देखो भाई नए मूल्य में कितना है, नए मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हमें करनी पड़ेगी। तो नया मूल्य तो इस टाइम 9 है ना, देखो यहाँ लिखा है नए मूल्य में, इसलिए हमें इसको समझना पड़ेगा। तो नया मूल्य कितना है 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। अब सवाल में क्या करना है, उसमें प्रतिशत में बदलना है इसको। देखो 1/9 का डायरेक्ट हमने मान लिखवा रखा कि 1/9 का मान कितना होता है डायरेक्ट, नहीं पता तो हम क्या करते हैं, गुणा 100 से कर देते हैं बस। अब क्या कर देंगे, 100/9 ये हो जाएगा, सॉरी 100/9, 100/9 हो जाएगा। जब से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो ये हो जाएगा 9 का 9 और 9 का 9, 11 से 1/9% आ जाएगी वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये देखो 1/9 का डायरेक्ट वैल्यू हमने बता रखा है कितना होता है, 11 से 1/9 इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, नहीं तो आप भाग कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा वो ये है कि एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें जो है कितनी वृद्धि करनी होगी, ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो मजदूरी दी है, देखो 20% का वो है आपकी, क्या है इसमें 20% की कटौती, कटौती का मतलब कमी नहीं, यहाँ पर देखो लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, कटौती का मतलब क्या होता है, कमी होती है। तो देखो एक तो पहली मजदूरी है और एक आपकी मजदूरी है, दो प्रकार की यहाँ पर मजदूरी हो रही है, ठीक है ना, मतलब जो है मजदूरी जो है एक तो पहले मजदूरी है उसकी और एक अब वाली मजदूरी है। जो पहले मजदूरी थी वो 100 थी, अब उसने क्या, जो पहले वो 100 रुपये थी उसकी मजदूरी, 20 की कटौती कर दी है उसमें, जब 20 की कटौती कर दी तो यहाँ पर 80 रहा होगा, जब 80 रहा होगा तो 0 से 0 हमने काट दिया, और 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, मतलब ये वैल्यू 4 बची और ये वाली वैल्यू 5 बची। अब देखो सवाल को हम जो है आगे समझेंगे कि आगे सवाल क्या कह रहा है। देखो यदि उसकी मजदूरी, यदि उसकी जो मजदूरी है उन्हें पहले की मजदूरी के बराबर, मतलब अब वाली जो मजदूरी है ना, ये वाली मजदूरी है तो हमें पहले के बराबर करनी है। जब पहले के बराबर करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हमारी अब 4 है, हमें 5 करनी तो +1 करना पड़ेगा, मतलब 1 का अंतर आ गया है, ठीक है ना।
देखो आगे इसको हल करते हैं। एक का अंतर आ रहा है तो एक को हम लिखेंगे ऊपर। अब ये एक का जो अंतर आ गया है वो किस में से आ गया है, देखो ये, है ना। तो मजदूरी को बराबर करने के लिए, है ना, तो अब हमें बराबर करना है ना, तो करने के लिए कितना आ जाएगा इसका बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसकी गुणा 100 कर दो। या 1/4 का जो डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/4 का मान कितना होता है, देखो भाई, तो 1/4 1/4 की गुणा जब 100 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डायरेक्ट, या 1/4 का जो प्रतिशत बैठता है वो 25% बैठता है डायरेक्ट। अगर नहीं पता तो आप गुणा 100 करके निकाल लेंगे। देखो इस टाइप से यहाँ 4 या इसको काटेंगे तो 25 ही आएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा 25% आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है कि ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 33.1/3% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ए और बी दो वैल्यू दे रखी है, एक जो है ए दे रखा है, एक बी दे रखी है, मतलब दो चीज है ए और बी। अच्छा पहले हम इसको समझते हैं कि 33.1/3% लिखा है, 33.1/3% ये वैल्यू दे रखी है प्रतिशत में। अब ये वैल्यू हमें प्रतिशत में दे रखी है, इसका जो डायरेक्ट मान होता है वो कितना होता है, देखो इसका डायरेक्ट मान अगर प्रतिशत की वैल्यू को भिन्न में बदलना है तो इसका डायरेक्ट मान जो होता है वो 1/3 होता है, और ये हमने तुम्हें बता रखा है। ये जो है इसका डायरेक्ट मान कैसे होता है एक बार समझ लेंगे। देखो इसको भी, तो प्रतिशत की वैल्यू को अगर हम भिन्न में बदलनी है तो इसको भाग कर देते हैं 100 से। तो देखो हम क्या करेंगे डायरेक्ट, देखो अगर इसको देखो करते हैं 33 की जो इससे गुणा करेंगे तो 99 और 100, तो ये हो जाएगा 100/3, और ये निशान है प्रतिशत का, ये जो निशान है हमारा ये प्रतिशत का निशान है। और प्रतिशत का जो मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो जहां भी प्रतिशत का निशान लगेगा उसकी जगह 1/100 लिख दो, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 33 सही 1/3 का जो मान होता है, 33 सही 1/3 का जो मान है वो कितना होता है 1/3 होता है। तो जहां भी वैल्यू लिखी है 33 से ही 1/3%, वहां पर हम 1/3 लिख सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है ना। तो ये जो लिखा है 33 से ही 1/3, इसका मतलब क्या है, ये 1/3 है। अब इस 1/3 को समझते हैं कि 1/3 का मतलब है क्या। इसको देखो भी 1/3 का मतलब ये है, देखो यहां पर सवाल में कहा है बी के वेतन से, यहां पर आ गया ना बी के वेतन से, तो यहां पर देखो जैसे लिखा है 1/3, तो 3 यहां पर जो मेन, देखो यहां पर ए का मान तो रहेगा, देखो यहां पर 3 का मतलब क्या है, इस नीचे लिखा है तो लिखा ना बी के वेतन से, तो से किसके साथ जुड़ गया है, बी के साथ। तो बी के वेतन से, तो ये जो 3 है ना, ये 3 वैल्यू दे रखी है, ये बी का मान दे रखा है 3, नीचे जो वैल्यू दे रखी है 3, ये बी का मान दे रखा है क्योंकि बी के वेतन से कह दिया वो। अच्छा इनका अंतर कितना आ गया है, इनका अंतर हम देखेंगे तो 2 आ गया है। तो बी के वेतन से कितना कम है, तो वो 2 कम है, तो ये 2 लिखा जाएगा ए का मान। ये 2 जो हमारा ए का मान आ गया, और बी का जो मान आ गया वो 3 है, क्योंकि कुल है वो कुल वाली वैल्यू नीचे लिखी थी, जो टोटल रहता है वो नीचे रहता है हमारे फ्रैक्शन में। अब देख लो भाई इसके बाद, अब सवाल में क्या था उसको पढ़ते हैं आगे। ये जो वैल्यू लिखी है इतनी, तो इसको जो है हमने इस टाइप से लिख लिया। अब देखो आगे कहा है बी का वेतन, तो बी का वेतन ये जा, तो बी का वेतन ए के वेतन से, देखो से किसके साथ आ गया, फिर दोबारा से बी का वेतन ए के वेतन से किसके साथ आया है, से आया है ए के साथ, ए मतलब 2, कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है भाई, देखो तो एक ज्यादा है ना। देखो ये बी का वेतन है और ए के वेतन से इनका अंतर अगर हम देखें तो एक ज्यादा है ना, तो एक का अंतर आ जाए तो एक को तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, और से किसके साथ आ रहा है, ए के वेतन से, तो से आ रहा है 2 के साथ, बस इसको 1/2 आ गया। इस 1/2 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो गुणा 100 कर देंगे। जब गुणा 100 करेंगे तो बराबर आ जाएगा 50%। कैसे है, इसको इससे काट दो, तो यहाँ आ जाएगा 50%, ये 50% जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक वस्तु का दाम
10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको उन्हें लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत घटाना, सॉरी कितने प्रतिशत बढ़ाना है। देखो भाई, तो यहाँ पर देखो, एक तो पुराना दाम है और एक नया दाम है। ये दो प्रकार के जो है दाम दे रखे हैं। देखो अब क्या है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया, मतलब पहले जो है कोई दाम 100 रहा होगा, 10% घटा दिया तो यहाँ पर 90 रहा होगा, 0 से 0 हमने काट दिया तो यहाँ 10 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 9 प्राप्त हुआ, ये वैल्यू प्राप्त हुई। चलो ठीक है जी। अब देखो सवाल में आगे क्या लिखा है, देखो कि पूर्व मान में, तो देखो भाई हम क्या कह रहे थे कि जो है ये पुराना दाम था, नया दाम था, तो इसको बढ़ाने के लिए देखो, अब इसको देखो यहाँ पर ये वैल्यू 9, ये 10 आ गई तो 9 आ गई। अब देखो इसके आगे क्या है कि देखो पूर्व मान में, पूर्व मतलब पहले वाले पुराने वाले मान में पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए हमें पूर्व मान पहले वाले मान में उसे दोबारा से लेकर आना है, मतलब जो नया है ना, यहाँ से जो है हमें कहाँ आना, फिर यहाँ पर आना है। तो के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत, नए दाम को जो है कितने प्रतिशत बढ़ाना है। देखो कितने का अंतर आ गया है, 1 का। नए दाम का जिक्र हुआ ना, नए दाम को, है ना, ये लिखा नए दाम को, ठीक है ना, नए दाम को बढ़ाने की बात चली है। देखो हम क्या करेंगे, इसमें अंतर आ गया है 1 का भाई, ठीक। नए दाम को, नया दाम कितना था 9, बस इसको प्रतिशत में बदल दो तो गुणा 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो भाई 100/9 तो ये होता है, या 1/9 प्रतिशत में डायरेक्ट वैल्यू लिखवा रखी है आपको, 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9% ये वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ठीक हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 7 हमारा वो ये है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। चलो भाई ठीक है, 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, हमें ये बताना है। देखो यहाँ पर एक तो ए दिया है और एक दिया है बी, ये ए और बी दे रखा है भाई, क्या हुआ, ए और बी, ये दो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, मतलब ए और बी, ये दो का ए और बी जो है हमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या देखोगे, तो बी के वेतन से, यहां पर लिखा ना बी के वेतन से, बी के वेतन से, तो इसको क्या मान लेंगे हम, बी के वेतन से, तो हम क्या मान लेंगे इसको 100, ये 100 है हमारा बी का जो वेतन है, 50% अधिक है, मतलब ये 100 है तो ये 150 रखा होगा। अरे अंतर 50% अधिक का मतलब क्या होगा, प्लस के 50, यही तो है, क्योंकि है ना 50% अधिक है ये वाला, तो ये 150 रहा होगा। अब इसको देखो 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अब देखो सवाल में क्या लिखा है, तो बी का वेतन, तो बी का वेतन, तो बी का वेतन मतलब ये बी का वेतन, चलो भाई बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो कितने का अंतर आ गया भाई, 1 का, कितने का अंतर आ गया, 1 का, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि 1 कम है, वो 1 क्या है, वो कम है, तो 1 तो आ जाएगा ऊपर। अब देखो से किसके साथ आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, ए के वेतन से, देखो भाई यहाँ पर जो है क्या है, कितना कम है ए का वेतन, अच्छा बी का वेतन ए के वेतन से, तो ए के वेतन से ना, हाँ ठीक तो है, ये आ रहा है ए के वेतन से, ठीक, तो ए का वेतन तो 3 दे रखा है, से ए के साथ तो आ रहा है, ठीक तो है, तो यहाँ पर आ गया 1/3, और 1/3 का डायरेक्ट मान हमने तो बता रखा है, 1/3 अगर आती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो परसेंटेज में जो वैल्यू होती है वो 33 ही 1/3, नहीं तो गुणा 100 कर दो इसकी, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 33 से ही 1/3% आ जाएगा। आप जो है इसका बेसिक जो है दूसरी वीडियो जाकर देखेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 ये है, जो हमारा 8वां सवाल है कि ए, देखो ए की बात करी ए, और यहाँ पर कोमा लगा है, देखो ए बी से 15% अधिक है, ठीक है भाई, बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ये हमें वैल्यू बतानी है, और ये हमें ऑप्शन दे रखे, तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना ए दे रखा है और एक बी दे रखा है, ये ए और बी की बात हो रही है, चलो भाई ए और बी दे रखा है, ठीक है,
ए है, ए और बी हमें दिया है। देखो भाई अब क्या है, तो बी से देखो ये लिखा ना बी से, ठीक, तो ये 100 है, 15 अधिक है तो ये 115 रहा होगा। इसको काट लेते हैं भाई, 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 23 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 और ये रेशो आगे 20, मतलब ये 23, मतलब ये रेशो बन गया हमारे पास 23:20, 23 का और 20 का रेशो बन गया। चलो भाई अब आगे सवाल में क्या कह रहा है कि बी जो है ना ए से, तो ए से है ना, जो बी है, बी ये वाला ए से कितने प्रतिशत कम है ना, ए से कितना कम है भाई, जो बी है, मतलब जो है बी ए से कितना कम है, कितने प्रतिशत कम दिखाई दे रही है अभी ए से, तो आप कहेंगे भी 3 का अंतर आ रहा है, ठीक है ना, 3 ही तो कम है, तो हम ये कह सकते हैं भाई 3 तो हमने लिख दिया ऊपर जो अंतर आ गया है। अब सवाल में कहा है ए से किसके साथ आ रहा है, ए के साथ, तो ए का मतलब 23, यहाँ पर लिख दिया हमने 23। अब इसकी गुणा 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत बदलना है, तो ये हो जाएगा 300/23, 300/23। अब इसकी भाग कर लेते हैं भाई, देखो 23 की जो है हमें 300 से भाग करनी है इस टाइप से, तो 23 ही बना 23 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा 7 और 0, 23 दिया आ जाएगा, 23 दिया आ जाएगा 69, क्योंकि 69, यहाँ पर 1 लगा दिया, पॉइंट लगाकर हमने 0 बढ़ा, पॉइंट यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। अब देखो ऐसा जो है हमारे पास, देखो 13 पॉइंट कुछ आएगा, चलो भाई 13 पॉइंट कुछ तो आएगा, वो ठीक है हमारे पास। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो 13 पॉइंट एक ही सवाल में दे रखा है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे को हल करो मत करो, है ना, कि आ जाए, देखो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हमने, 0 बढ़ लिया, अभी भी कम है तो 0 बढ़ाकर 1 0 बढ़ा लेंगे, और आपके 4 नंबर पे ये चला जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जो कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है थोड़ा अलग सवाल है। देखो, और देखो सवाल ये है कि यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 70 रुपए प्रति केजी हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत, देखो यहाँ पर खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। तो यहाँ पर देखो क्या है कि जो है व्यक्ति है, ठीक है ना, तो ये जो व्यक्ति है, यहाँ पर देखो 2 प्रकार के खर्चे हैं, तो नया है और एक पुराना है, ठीक है ना। मूल्य है 70, और देखो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं ये पुराना मूल्य रहा होगा दूध का, और फिर ये नया मूल्य है। देखो पहले जो मूल्य था वो 60 रुपए था, भाई पुराना 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध था, अब जो है 70 रुपए के हिसाब से लीटर दूध है। तो ये जो हमने निकाला है मूल्य, ये क्या है, देखो 60 70 है ना, 60 रुपए से बढ़कर 70 रुपए हो गया, ये क्या है, ये जो वैल्यू दी है इधर, ये मूल्य की हमें वैल्यू दी, ये मूल्य है हमारा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ये मूल्य दे रखा है, हम ये कह सकते हैं कि जो मूल्य आया है हमारे पास, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, इसे काट देते हैं, मतलब 6 और 7 है ना, तो ये जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, मूल्य दे रखा कि भाई 6 से 7, मतलब पहले 6 रुपये था अब 7 रुपये, ये मूल्य है। अब देखो सवाल में क्या कहा है कि यदि एक व्यक्ति को दूध की खपत, यहाँ पर खपत मतलब मात्रा, ठीक है ना, को कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमें मूल्य तो दे रखा है लेकिन खपत नहीं दे रखा। देखो इस टाइप के सवाल करने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका तुम्हें बता रही है, ये मूल्य देगा या वो खपत देगा, सवाल में एक चीज हमें देगा, तो ये हमें मूल्य दे रखा है। अगर हमें इसकी खपत निकालनी है, क्या निकालनी है, खपत, तो खपत जो होती है ना, खैर पैते खपत, देखो तो खपत जो होगी, हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर दो, वैल्यू उल्टी हो जाएगी इसकी, मतलब ये 7 यहाँ आ जाएगा और ये 6 यहाँ आ जाएगा, तो ये खपत हो जाएगी, ठीक। ये 7 जो है यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, ये पहले हमें वैल्यू मूल्य दे रखा था सवाल में, खपत निकालने के लिए हमने कुछ नहीं करना, जो मूल्य था उसको उल्टा कर दिया, 7 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा खपत हो जाएगी। अब देखो सवाल में क्या कहना, सवाल में कहा गया है, अब खपत निकाल ली हमने, अब देखो सवाल में क्या है कि एक व्यक्ति को, देखो भाई एक व्यक्ति की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि खर्चा समान रहे। देखो भाई खर्चा जो है समान है, और जो है उसमें जो है खपत में कोई भी कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए, तो कितने की कमी करनी चाहिए भाई। देखो पहले जो है, देखो अब जो नहीं 6 है ना, तो कितनी कमी करनी चाहिए, 1 की कमी कर देनी चाहिए, है ना। अगर कमी जो है हम 1 की कर देंगे, ठीक है ना, 1 की क्या कर देंगे हम, इसमें कमी कर देंगे,
देखो खपत कितने प्रतिशत तक कम कर देनी चाहिए, ठीक है ना। तो कम कर देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी खपत, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत की कम कर देनी चाहिए, 1। तो अंतर तो इसका 1 आ गया, देखो समझो, अंतर जो आ गया इसका अंतर कितना आया, 1 अंतर आ गया। जो 1 अंतर जो आया है वो किस पे आया है, देखो 6 से 7, है ना। तो से कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए, मतलब से कम कर देनी चाहिए, तो 7 से, है ना। तो 7 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और इसी गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा, या 1/7 का डायरेक्ट वैल्यू हमने तो बता रखी है, तो ये होता है 14.28, शायद जो होती है इसकी वैल्यू 14.28 हो जाएगी, ये 14.28। नहीं तो आप इसे भाग दे दो डायरेक्ट, 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 14.28, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है वो प्रतिशत में, देखो ये आती है 14 से ही कितनी आती है भाई, देखो 14×7 = 98, 2/7 आ जाएगी, 14 से ही 2/7, और इसको जब काटते हैं कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 14.28, ये वैल्यू आ जाती है, ये फ्रैक्शन में होती है, और ये आपकी वैल्यू हो जाती है 14 से ही 2/7, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। चलो अगला सवाल करते हैं। देखो ये कम जो है, अच्छा ये जो है तीर जो लगेगा वो इधर लगेगा, देखो 7 है ना, 7 से कम हो गया ना, कम माइनस का 1 यहाँ पर हो गया, 1 और 1/7, ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और 10वां क्वेश्चन ये है कि चीनी की खपत में 20% की वृद्धि की गई, और चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च यानी वृद्धि न हो। तो व्यय का मतलब होता है खर्च करना, समझते हैं इसको। देखो यहाँ पर जो चीनी की जो कीमत है वो 20% की वृद्धि की गई इसमें, तो मतलब 2 प्रकार से चीनी की, देखो एक तो चीनी पहली, मतलब यहाँ पर कोई कीमत रही होगी पहले, और अब की जो कीमत है वो कितनी है, देखो तो पहले जो चीनी की कीमत थी वो पहले 100% थी, अब 20% की उसने वृद्धि कर दी, अब है ना। तो 20% का मतलब यहाँ 20% की जो है उसने कर दी वृद्धि, तो यहाँ पर जो है आपका ये 120 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, यहाँ 6, यहाँ पर आ गया 5, तो मतलब ये वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू 6 है। 5 और 6 का जो है हमारा रेशो ये प्राप्त हो गया भाई, ठीक है ना। अब देखो सवाल में क्या कहा है, ये रेशो में प्राप्त हो गया। देखो चीनी की खपत, अब देखो समझते हैं, ये जो वैल्यू हमें दे रखी है, ये जो वैल्यू हमें दे रखी है ये क्या है, ये तो जो है कीमत है। कीमत मतलब क्या होता है, ये कीमत है, कीमत है ना। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो खपत पर निकालनी है, तो खपत क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, फिर तो खपत क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी फिर, ठीक है ना। खपत क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ये खपत का रेशो हो जाएगा। इसको उल्टा कर दिया हमने, इसको हमने उल्टा कर दिया, खपत जो है इसकी उल्टी हो जाएगी, 6 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, तो ये खपत आ गई इसकी, ठीक है। अब क्या कहा, देखो अभी क्या कहा कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती मतलब कमी की जानी चाहिए। अब तो कितनी कमी की जानी चाहिए, है ना, जिससे कि चीनी पर हुए खर्च में कोई अतिरिक्त व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो, ठीक है ना। देखो ये हमारे पास की ये खपत है, तो खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए, तो कितनी कटौती की जानी चाहिए बीच में, क्योंकि जिसमें जो है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1 की क्या कर रहे हैं हम, कटौती कर रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं, और किस में से कर रहे हैं, पहले वाली खपत में से। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, अंतर इसका कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 1, तो 1 को हमने लिखा ऊपर, ठीक। अब है ना, कमी किससे कर रहे हैं, पहले वाले से, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, बस इसकी गुना करते हैं। 1/6 का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/6 का जो मान होता है वो होता है हमारा 16 से ही 2/3%, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी दिया है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।